बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां हमारे चैनल हेड प्रमोद मिश्रा जी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान है। ऐसे में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उनसे जानेंगे। सर, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही साथ राशन उपलब्ध कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है? कोविड-19 कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी किया, जो एडवाइजरी जारी किया, उसका भारत सरकार के उस एडवाइजरी का छत्तीसगढ़ सरकार, उसके मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने कड़ाई से पालन कराया और उसमें लॉकडाउन से लेकर के और बंदी तक के इस सफ़र में सबसे बड़ा अगर लोगों के पास समस्या रहता तो खाद्य पदार्थ का। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि कोई छत्तीसगढ़ में भूखा नहीं सोएगा, सभी लोगों के लिए राशन का व्यवस्था किया जाएगा। जिसके पास राशन कार्ड है उनके लिए भी हो, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी। छत्तीसगढ़ राज्य में 65 लाख राशन कार्ड प्रचलन में है, जिसके माध्यम से हम लगभग 2.5 करोड़ लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था किए हैं। छत्तीसगढ़ में इन 28 जिलों के 12,308 पीडीएस सेंटर के माध्यम से हमने खाद्यान्न का परिवहन, भंडारण और वितरण का काम किया। लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए अप्रैल और मई 2 महीने का एडवांस में लोगों को राशन उपलब्ध कराया, अन्य सामग्री जो पीडीएस में बढ़ते उसको उपलब्ध कराया। व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा चिंता यही रहता है कि खाने का क्या व्यवस्था होगा। और अगर जिस प्रदेश के मुखिया, जिस प्रदेश के सरकार में बैठे हुए लोग, पूरे प्रशासन इसकी चिंता करने लगे तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता चिंता मुक्त हो जाती है और विषम परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। ये विश्वास दिलाने में भूपेश बघेल सरकार सफल रही है। मैं सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ। इस संघर्ष में जो लोग अपना अपना योगदान दिए हैं, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, लेबर डिपार्टमेंट के लोग, राजस्व अमला और मेरे खाद्य विभाग के ऊपर से लेकर के नीचे तक के सेक्रेटरीट से लेकर के और ब्लॉक लेवल में जो कर्मचारी उपलब्ध हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया और इस काम को करके दिखाया। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत को बधाई देता हूं। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपने कहा है कि जिनका राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जिस प्रकार से 2 माह का राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, आपने केंद्रीय खाद्य मंत्री को एक लेटर भी लिखा है जिसमें कहा है कि 6 माह का निःशुल्क राशन दिया जाए। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम है, यहाँ का जो खाद्यान्न आवंटन करने का, वितरण करने का जो सिस्टम है, वास्तव में ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है। प्रदेश के अंदर कहीं भी राशन को लेकर के कोई लोगों में असंतोष नहीं है, चिंता नहीं है, जबकि बड़े पैमाने पे प्रदेश से बाहर के लोग यहाँ आकर के रुके हुए हैं। मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि
जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 3 माह के लिए इस संकट के समय में केंद्र ने खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कही, चूँकि ये संक्रमण इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, ये लंबा खींचेगा। 3 महीने में ये पूरी तरह से लाइफ ट्रैक में आ जाएगा, मुझे लगता नहीं है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, रोजगार धंधा बंद हो गया है, जब अपने गांव में आए हैं गांव में काम शुरू करेंगे, या जहां पर उनका काम का ठिकाना है, उद्योग या किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पहुंचने में लगभग उनको सेटल होने में 6 महीने का टाइम लगेगा। इसलिए मैंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो आप 3 महीने के लिए मदद की पेशकश करी है उसको बढ़ा करके आप इसको 6 महीना करिए, ताकि लोगों को एक सुविधा उपलब्ध हो सके और इस संकट के घड़ी में एक मदद उनके लिए हो सके। सर, ऐसे में अब जिस समय संकट की घड़ी है तो कोरोना वॉरियर्स की जो है दायित्व है काफ़ी बढ़ जाती है, आपने भी तारीफ की है। किस प्रकार से और मोटिवेट करना चाहेंगे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे अन्य विभाग के लोग हों? देखिए, सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है और मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और उस काम को आप लोग सब मिल करके कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को दिक्कत में डाल करके और उस संघर्ष में अपना योगदान दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ये मानव सेवा के लिए हमेशा याद करने लायक बात है कि एक मानव जीवन को बचाने के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। और अपने घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके उस संक्रमित जगह में जा कर के लोगों को मदद करना, अपने जीवन को संकट में डाल करके लोगों का मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मानवता की मिसाल लोगों ने जो पेश किया है उसको हमेशा लोग याद करेंगे। और छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने कमाल करके दिखाया है। ये पूरे एक्टिविटीज़ को, ये पूरे मूवमेंट को, पूरे संघर्ष के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ संघर्ष को, इसका लीडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में लिया, उसका नियंत्रण अपने हाथ में लिया। और जहाँ जहाँ जो आदेश निर्देश करते बना, उन्होंने बिना लेट किए और उसमें जो एक्शन मूड में दिखे, उसी का आज परिणति है कि छत्तीसगढ़ में 36 के आंकड़े को आगे कोरोना पार नहीं कर पाया और आज स्थिति सामान्य है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जो व्यवस्था, यहाँ का जो सिस्टम है, वो एक मॉडल के रूप में मेरे को दिखता है। सर, ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार को श्रमिकों की चिंता नहीं है, सरकार को शराब दुकानों की चिंता है। क्या ऐसे समय में राजनीति करना आपको उपयोगी लगता है क्या? मैं विपक्ष के साथियों से बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूँ, बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम ये समय वो नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। राजनीति करने का बिल्कुल ये समय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मौके आएंगे, इसमें बचना चाहिए। और आप भी राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग भी राजनीतिक दल के लोग हैं, आपके भी फॉलोवर्स हैं और हमारे भी फॉलोवर्स हैं। और जब कोई बात हम आपके लेवल के हो या हमारे लेवल पे जब बयानबाजी होती है तो उनके समर्थक उसको फॉलो करते हैं, उस पर ट्वीट करते हैं, माहौल बिगड़ता है। इस समय मेरा सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि राजनीति समय ना करें। राजनीति करने के लिए बहुत सारे समय मिलेंगे, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, फिर खुल करके राजनीति करेंगे, एक दूसरे के ऊपर
जो भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होता हो करेंगे, उसके लिए अवसर उचित नहीं है। विनम्र आग्रह है कि ऐसे बयानबाजी ना करें। सर, ऐसे समय जब लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश संकट में है, आप प्रदेश की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहें कि वो लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और हो सके तो घर से ना निकले? छत्तीसगढ़ के निवासी, यहाँ के नागरिक, यहाँ की माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग पूरे इंडिया में बेस्ट हैं और आप लोगों ने करके दिखाया है। चाहे वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का वो एडवाइजरी हो, चाहे वो भारत सरकार का एडवाइजरी हो, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लागू करने का निर्देश जारी किया, आप लोगों ने अक्षरशः उसका पालन करके दिखा दिया और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर कोरोना अंतिम पायदान में है और कुछ दिन में अगर आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, एडवाइजरी का पालन करेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, जो भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और आप सब लोगों का जीत होगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत जी, जिनका कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसीलिए पर्याप्त राशन की व्यवस्था सभी के लिए कराया जा रहा है।